बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो जैसा कि हमने क्लास 7 के लिए ये आज एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3, तो ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि लिखने में जो है बाकी जो टाइम जो है वो चला जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन आप अपनी बुक पे देखेंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग लैडर रीच्ड ए विंडो 12 मीटर हाई, ठीक, from the ground on placing it against a wall at a distance a। हाँ, स्टार्ट से। A 15 सेंटीमीटर लॉन्ग लैडर रीच्ड ए विंडो 12 मीटर हाई। ठीक है, हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक लैडर है हमारे पास, नहीं, ठीक है, लैडर पता है आपको, एक सीढ़ी है हमारे पास। आप मानो ऐसे एक सीढ़ी है लाइक दिस, और उस सीढ़ी को कहाँ पे हमने ऐसे आप मान लो। तो अब हमारे पास क्या है, ये सीढ़ी हमने एक दीवार के साथ खड़ी की हुई है। ठीक है, आप मान लो यहाँ पे एक दीवार है। तो ये दीवार जो है हमारी, ये दीवार ऐसे है, और इस दीवार की बोल रहा है रीच्ड ए विंडो 12 मीटर हाई, जो कितनी लंबी है, 12 मीटर। ठीक है, तो उसके बाद बोलता है 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से, ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट ए वॉल। ठीक है, तो अगेंस्ट ए वॉल, वाल के साथ में ये खड़ी की है, तो जिसका हमें बताना है इट अगेंस्ट ए वॉल एट ए डिस्टेंस ए। ठीक है, बोल रहा है ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, इस डिस्टेंस का बोला है, ये जो डिस्टेंस फ्रॉम लैडर टू वॉल जो है, ये ए बोला है इसको, ये है ए। एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। तो ये वाली डिस्टेंस जो है ये हमने निकालना है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले बोल रहा है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग लैडर, तो सीढ़ी जो है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक, और बाकी तो बन गया क्वेश्चन वैसा ही हमारा। यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, आइए आपको समझ, हमें हाइपोटेन्यूज बन गया, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो अब हमें क्वेश्चन वैसे ही जैसे हम पहले कर रहे थे। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी ठीक है, तो इसमें हम अपना वही लिखेंगे सेम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको कुछ नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, आप इस वाले पोर्शन को कोई भी नाम दे दें, जैसे ABC रख लो, कहीं से भी, यहाँ से ABC, यहाँ से ABC। तो इस टाइम हमें ये नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है हमें यहाँ पे एक तो इसका नाम नहीं दिया है, और हमें ये नहीं बोला है कि राइट एंगल कहाँ पे है, किस पॉइंट पे है। तो हम अपने से ही नाम दे सकते हैं। अगर हम अपने से ही नाम दिया है तो हाइपोटेन्यूज हमारा AB स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम लिखेंगे AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा AC स्क्वायर। तो हो गया। तो अब हम AB, जो हमारा A और B था, हमें वहीं से गिवन है 15 सेंटीमीटर है, 15 का स्क्वायर इक्वल टू BC, हमारे पास कुछ नहीं है, A दिया हुआ है, इसका A का स्क्वायर प्लस AC कितना था, 12 का स्क्वायर। ठीक है, हो गया ना इजी। तो अब 15 का स्क्वायर मीन 15 इंटू 15। ठीक है, एक बारी मैं आपको लिख के बताऊंगी। A का स्क्वायर को A ही रखेंगे, चाहे हम इसको A स्क्वायर करें या A क्यूब करें, A ही रहेगा। उसके बाद 12 का स्क्वायर हमारा बनता है 12 इंटू 12, थोड़ा इलॉबरेट किया, 15 इंटू 15। ठीक है, करके देखेंगे, वैसे आना चाहिए कि 15 इंटू 15 कितना होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 5 25, 2 5 1 27। ठीक है, 1 5 5 1। ठीक है, सीधे ऐसे 5 5 5 5 2 आ गया, 5 इकाई 5 5 और 2 7 हो गए, तो 7 हो गया। 1 5 1 5। ठीक है, 1 को 5 5, तो 1 इकाई 1, 5 का 5,
12, 7 5 12, 2 हासिल आ गए, इसमें 1, यहाँ पे बन गया हमारा 2, 225। ठीक है, तो ये हमेशा याद रख लेना कि 15 का स्क्वायर जो होता है हमारे पास 225 बनता है। इक्वल टू हमारा बन गया a स्क्वायर एंड प्लस 12 इंटू 12, ये हमें पता है 12 इंटू 12 144। ठीक है, 12 12 144। तो अब हम क्या करेंगे, हमें a चाहिए, हमें क्योंकि ये वाली डिस्टेंस चाहिए BC वाली, तो हम क्या करेंगे, हम 144 को इसके पास ले आएंगे ताकि हमें इजीली वैल्यू मालूम हो सके। 225, ये यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस 144 हो जाएगा। इक्वल टू a स्क्वायर को यहाँ ही रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब 225 में से 144 माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा हमारे यहाँ पे 5 में से 4 बाकी 1, एंड यहाँ पे 2 है, 2 में से 4 नहीं जाएगा, यहाँ से यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 में से 4 माइनस 12 में से 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा जी, 12 में से 4 4 4 4 8। ठीक है, तो हाँ वो हमारा कितना बनता है, 8 बनता है। ठीक है, आप करके अच्छे से देख सकते हैं। अब बन गया हमारा 81 इक्वल टू a का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर जब हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 81 निकला। अब यहाँ पे a स्क्वायर, अब हमें चाहिए कि हम बोल रहे हैं जैसे यहाँ पे स्क्वायर है हम 81 को भी स्क्वायर मिलाएं। ठीक है, ऐसा नंबर बताएं ताकि जिसका स्क्वायर जो है वो 81 बने, तो वो हमें पता ही है। ठीक है, इतने इजी से नंबर जो है वो हमें पता होना चाहिए, कम से कम जैसे 15 है, 12 है, तो 20 तक हमें सारे जो भी स्क्वायर हैं वो याद रख लेने चाहिए। तो 81 जो है वो 9 का है, ये सबको पता है। ठीक है, 9 में 81 होता है, 9 9 81 होता है, तो 9 का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, एंड हमारे पास क्या बचा, a इज इक्वल टू 9। बन गया है ना इजी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसा ही है। ठीक है, तो अब हम चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, थैंक यू।